हाय, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा सोशल मीडिया की खबरों वाला प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। सुनील छेत्री का संन्यास लेने का ऐलान, लोगों ने क्रिकेटर्स को क्यों ट्रोल किया, इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग रील्स कहां तक पहुंच गईं, फोटोशॉप का किया बेहतरीन इस्तेमाल, लोगों ने खूब की तारीफ, और पिक ऑफ द डे में देखिए एक हाथी के परिवार का क्यूट सा वीडियो। सुनील छेत्री का नाम सोशल मीडिया पर आज दिन भर ट्रेंड करता रहा। दिग्गज फुटबॉलर और भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 39 साल के छेत्री कुवैत के खिलाफ इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच खेलेंगे। छेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 16 मई को वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अपने रिटायरमेंट की जानकारी दे रहे थे। भारत और कुवैत के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ये क्वालिफायर मैच 6 जून को खेला जाएगा, जो सुनील छेत्री का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। 9 मिनट और 51 सेकंड लंबे इस वीडियो में छेत्री बोले, मैं उस फीलिंग को बयां नहीं कर सकता हूं जब डेब्यू मैच में ही मैंने पहला गोल किया था। जब मैंने नेशनल टीम की जर्सी पहनी तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। डेब्यू वाले दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूं। छेत्री आगे कहते नजर आए, मैंने अपने माता पिता और पत्नी को सबसे पहले इस फैसले के बारे में बताया। मेरे पिता खुश थे लेकिन मेरी माँ और पत्नी रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे खेलते हुए देखकर आप बहुत दबाव महसूस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारा दिन लोग छेत्री को हैप्पी रिटायरमेंट कहते नजर आए। विराट कोहली ने कमेंट किया, मेरे भाई गर्व है। कप्तान के योगदान के लिए थैंक यू भी बोला। छेत्री को इंडिया की शान भी कहा गया। लोग हैप्पी रिटायरमेंट भी लिखते नजर आए। लिखा गया, सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। धन्यवाद लेजेंड, भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। सुनील छेत्री को सुपरमैन जैसा भी दिखाया गया। एक और जहां सारे लोग दुखी थे, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के रिटायर होने की खबर को पचा ही रहे थे, एक दिग्गज को अब वो मैदान में नहीं देख पाएंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ट्रोलिंग पर भी उतर आए और सुनील छेत्री के बहाने इंडियन क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों पर ताना मारने लगे और एक फैन वॉर ही शुरू हो गई। जैसे एक यूजर ने सुनील छेत्री के ट्वीट के नीचे लिखा, धन्यवाद सुनील, आप जानते थे कि आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए आपने स्टेप डाउन कर दिया। एथलीटों को यही करना चाहिए, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम में एक ऐसा चोकर है जो 3 साल तक बिना 100 रन बनाए खेलता रहा और अभी भी अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए खेल रहा है। वो आपका भी मित्र है, उसका मार्गदर्शन करें। ये ट्वीट बैड टेस्ट में था। एक महान खिलाड़ी विदा ले रहा है, उसके ही ट्वीट पर लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं। टीम इंडिया के क्रिकेट के कप्तान के बारे में लिखा गया और एक 38 साल के आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा हैं जो कुछ साल और खेलना चाहते हैं। एक और यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा, सुनील छेत्री ने भारत में बहुत से लोगों को प्रेरित किया है, आशा है कि वो विराट और रोहित को संन्यास लेने के लिए प्रेरित करेंगे। एक और ट्वीट था, सुनील छेत्री ने 39 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और फिर एक इंसान है जो 42 साल की उम्र में भी खेल रहा है और विडंबना यह है कि उसके प्रशंसक चाहते हैं कि रोहित और कोहली संन्यास लें। एक बात समझ नहीं आती कि आप किसी के भी फैन हो सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए बाकी सबको नीचा दिखाना ही पड़ता है क्या किसी और खिलाड़ी को नीचा दिखाए बिना, मजाक उड़ाए बिना आप किसी दूसरे खिलाड़ी के फैन नहीं हो सकते क्या? इन सब बातों को खत्म करते हैं एक ट्वीट से। सुनील छेत्री के रिटायर होने के बारे में एक ट्वीट था, लिखा था, हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जहां हम कह रहे होंगे हमारे जमाने में। हम भारतीय लोगों की एक आदत है, जब तक काम नहीं पड़ता हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट नहीं करते। जैसे अभी चल रहे हैं चुनाव, और चुनाव के वक्त हमें याद आती है वोटर आईडी कार्ड की। ऐसे ही जब आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा तो याद आएगा पैन कार्ड। वैसे आप इस बात से असहमत हो सकते हैं कि नहीं मेरे पास हर चीज हर वक्त रहती है तो बेस्ट है, लेकिन कई लोग इन मामलों में आलसी होते हैं। इंसानों से ऐसी गलती हो जाती है। एक गलती और दिखी जो एक वोटर आईडी कार्ड पर थी। एक यूजर के साथ कुछ ऐसा हुआ, उसने लिखा, इस तरह मेरी मां को उनका वोटर आईडी प्राप्त हुआ। मराठी नामों को देखो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इससे इस तरह कैसे भेज सकता है? अब क्या करें? साथ ही अपनी मां के वोटर आईडी की तस्वीर भी अपलोड की। इस फोटो में नाम और पति के नाम पर सिर्फ खाली डब्बे थे। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जिस भी सॉफ्टवेयर या टेक्निक का इस्तेमाल करके कार्ड छापे गए हों उसमें मराठी भाषा के फॉन्ट्स नहीं रहे होंगे, क्योंकि पोस्ट करने वाले यूजर ने पूछा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए लोगों ने सुझाव देने शुरू किए। एक यूजर ने जवाब दिया, अपने 10 अंकों वाले वोटर आईडी की मदद से ECI की वेबसाइट से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मैंने भी यही किया। पोल ऑफिसर को अपनी वोटर आईडी कार्ड का PDF और आधार कार्ड दिखाया। ये काफी था। मेरा सुझाव है कि आप PDF का प्रिंट ले लें अगर जरूरत पड़ती है तो। एक और कमेंट आया जिसमें लिखा था, आज मुझे मेरा वोटर आईडी भी मिल गया, भगवान मेरी अब तक की सबसे खराब तस्वीर है। अब देखिए, एक समझदार इंसान की तरह सबको
अब आधार, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह में आने वाली तस्वीरों में अच्छे लगने की चाह को भूल जाना चाहिए। इस पोस्ट को देखिए, एक यूजर ने इस तस्वीर को अपलोड कर लिखा कि इसे आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। पहले बताती हूँ कि मुझे क्या पता है। अंग्रेज लोग इसे कॉटन कैंडी कहते हैं, हम लोग इसे बुढ़िया के बाल कहते हैं। आप भी जरा बताइए कि इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं, या इसके और क्या क्या नाम है, और ये भी कि इसे बुढ़िया के बाल आखिर कहते क्यों हैं। ज्यादा रील्स देखने से क्या होता है, आपका 1 घंटा कब बर्बाद हो गया आपको पता नहीं चलता। कब आपके दिमाग में ट्रेंडिंग ऑडियो घूमने लग जाएंगे आप कह नहीं सकते। आजकल तो कोई भी काम करते करते मेरे दिमाग में बद्दो बद्दी बजने लग जाएगा, फिर अचानक से अशोका का वो सन सन बजने लगता है। मुझे लगता था कि सारे ट्रेंड्स बस मेरे दिमाग में चलते हैं, लेकिन जब दोस्तों से बात की तो पता चला कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है, सबके दिमाग में ये ट्रेंडिंग साउंड घूमते रहते हैं। एक और रील दिखी। आयरनी की बात ये भी है कि रील की बातें रील पर ही दिखी। इस रील में क्या था? इस रील में बताया जा रहा था कि सिर्फ हम लोगों पर नहीं, जजों पर भी रील्स का असर हो रहा है। अब ये कितना सच है और कितना काल्पनिक ये तो नहीं पता, लेकिन है तो मजेदार। देखिए रील। Instagram effects on the judges. Today I was arguing one recovery matter in Saket Court. After arguing the matter, when I submit all the facts to the judge, so the judge be like, ओहो वकील साहब आपके साथ तो मोए मोए हो गया। दुनिया में बहुत कम बार ऐसा होता है कि इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें दिखें जिससे दिल खुश हो जाए, वरना आमतौर पर इंटरनेट पर लोग नफरत फैलाने, एक दूसरे को ट्रोल करने, बॉडी शेमिंग करने, ये सब करने में ही जुटे रहते हैं, और ऐसे ही लोग मिल भी जाते हैं। ये सब करने में सबसे आगे रहते हैं मीम पेजेस। महज कुछ पैसे लेकर बैटिंग एप्स और न जाने क्या क्या प्रमोट करने वाले इन पेजेस में होड़ लगी रहती है कि किसकी इमेज को गिरा सके, किस तरह से नफरत फैला सके। ऐसे इंटरनेट पर कुछ दिल छूने वाला दिखना एक जादू सा लगता है। एक पोस्ट दिखा फोटोशॉप गाय नाम के ट्विटर यूजर का। उनको किसी ने एक तस्वीर भेजी। तस्वीर में 2 लोग दिख रहे हैं। यूजर ने फोटो के साथ लिखा, मेरे पास ये आखिरी तस्वीर है मेरे पापा की मेरी मम्मी के साथ। आप इसे एक परफेक्ट यादगार बना सकते हैं क्या? फोटोशॉप गाय ने इनकी तस्वीर एडिट कर दी और सोशल मीडिया पर अपलोड की। तस्वीर को बहुत सुंदर तरह से एडिट किया, दोनों तस्वीर को अपलोड कर लिखा डन। इस ट्वीट पर लोगों का भी बहुत प्यारा सा रिएक्शन आने लगा। एक यूजर ने लिखा कि मैंने बहुत कम पोस्ट देखी हैं जहां लोग अच्छे काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये पोस्ट उनमें से एक है। लोगों ने कमेंट बॉक्स पर भी खूब प्यार बरसाया। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक क्यूट सा वीडियो जहां लोग कह रहे हैं कि एक हाथी के बच्चे को जी क्लास सिक्योरिटी मिली हुई है। सुप्रिया साहू IAS यूजर नेम से एक ट्वीट अपलोड किया गया। ट्वीट में लिखा, तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में एक सुंदर हाथी का परिवार मजे से सो रहा है। देखिए कैसे परिवार के द्वारा इस प्यारे से बच्चे को जी श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आप भी देखिए प्यारा सा वीडियो। जाते जाते आपको याद दिला दें कि लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर में आए तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को जरूर भरें। सूचना समाप्त। टाटा।